आपके सामने बात कौन रख रहा है, किस वजह से रख रहा है, मैं कितना इस बात को स्वीकार करूं, इन सब को छोड़कर इस एक पंक्ति पर लकीर फेर कर खुद को ये कहिएगा कि जो बात कही जा रही है वो शायद मेरे मन के भी करीब है। और कई बार बैठकर मैं भी यही सोचता हूँ। हम देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन की चर्चा लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, परंतु इसके पहले इस चर्चा के वृहद कोणों को जानने की आवश्यकता है और ये बात क्यों कही जा रही है ये भी हम स्पष्ट करेंगे इस कार्यक्रम के साथ में। कई बार व्यक्ति थकता है, हारता है, निर्बल होता है, खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, कभी स्वास्थ्य की वजह से, कभी भीतर की उथल पुथल की वजह से, कभी धनागमन की वजह से, कभी आर्थिक भार की वजह से। कोई जो अपना है गलत कर रहा है, वो कहना नहीं मान रहा है, आगे दिक्कत प्राप्त कर सकता है, हम जानते हैं, मन महसूस रहे हैं, दुविधाओं में हैं, कुछ कह नहीं सकते। ये भी भारीपन साथ में व्यक्ति लेकर चलता है। कहीं किसी बहुत अपने का साथ छूट गया, कल तक जो साथ में था बहुत सुंदर तरीके से, आज वो रूठा हुआ है या आज उसने अपनी यात्रा को पूरा कर लिया है। ये सारी ही बातें आसपास इस तरह के साथ में चला करती हैं। परंतु जीवन है कि वो रुकने वाला नहीं। जीवन है कि वो परिवर्तन के उजालों को स्वीकार करके चलने वाला होता है। जीवन है तो वो नित नई ठौर बनाने वाला होता है। जीवन है तो वो नित नए दौर देखने वाला होता है। ये यात्रा जितना भीतर तक उतरती है उतना ही व्यक्ति को अपने साथ में एक संतोष की अवस्था में लेकर चलती है, और ये यात्रा जितना बाहर उथलेपन के साथ में चलती है उतनी ही नकारात्मकता के भावों को अपने साथ में लेकर चलती चली जाती है। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए अष्टम भावस्थ गतिविधियों में होंगे। ये परिवर्तन कई मायनों में आपके लिए अद्भुत है। ये परिवर्तन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यदि आप इस कार्यक्रम को इस वजह से सुनने के लिए आए हैं कि नौकरी में क्या होगा, व्यापार में क्या होगा, कामकाजी यात्रा क्या चलेगी, तो शायद हम भी अधूरापन आपके सामने रखेंगे और आप भी उस पूरेपन के साथ में नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना है। ये 8th हाउस जो है ये रिसर्च हाउस है, भीतर की स्थितियों को समझने का भाव है। आयुष्य इतिमति ये इस भाव की परिभाषा है। विदेश संबंधी यात्राओं के साथ में यही भाव चला करता है। इस भाव को ज्योतिषीय आधार पर नैसर्गिक स्थितियों में द्वितीय त्रिक की संख्या के रूप में देखा गया है। आपने एक पंक्ति अपने साथ में जीने का कार्य किया कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। क्या बस इतनी ही पंक्ति है? इसके कुछ और अर्थ और उजाले नहीं है? किसी एक व्यक्ति विशेष ने आपको कह दिया कि नहीं, स्थितियां आपके अनुसार अभी ठीक नहीं चल रही है, तो आपने क्या पूरे तरीके से उस पंक्ति को समझने का कार्य किया? किसी व्यक्ति विशेष ने कह दिया कि यहाँ पर तो ले ऑफ की गुंजाइशें हैं, बिना सोचे समझे आप भी डरने की शुरुआत कर गए। छोटा सा स्किन पर एक डिजीज हो गया और हमने उस धारणा को कहां से कहां तक पहुंचाने का कार्य कर दिया। ये क्या स्वरूप है साथ में? ये क्या अवस्था है साथ में? क्यों व्यक्ति इस तरह से खुद को घेरता चला जाता है और क्यों वो अपने साथ में आनंद को समाहित नहीं कर पाता? जब वो एक बार इस बात को समझता है तो वो अपने भीतर की यात्रा को तय करने वाला होता है। जो महानुभाव भीतर की यात्रा को तय करना चाहते हैं, किसी से मिले तो ईर्ष्या उत्पन्न हुई परंतु हम स्वीकार नहीं कर रहे थे। किसी से मिले क्रोध उत्पन्न हुआ, हम स्वीकार नहीं कर रहे थे। किसी से मिले हंसे तो हमको यही लगा कि हमने हंसाया इसलिए अगला भी हंसा और हम भी हंसे। ऐसा नहीं था, वो व्यक्ति वजह था। बस इस एक भाव को जब व्यक्ति अपने साथ परिचय में ले लेता है तो वो इन दशाओं के मार्फत क्रम समझने की यात्रा को तय कर पाता है। वृश्चिक राशि के महानुभाव एक उत्कट जिजीविषा के साथ में चलने वाले होते हैं। आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। आपके कार्य क्षमताओं के आधारों की तारीफ करते हुए लोग नहीं थमते, और यही वजह है कि आप संगठित होकर भीतर से चला करते हैं। जो व्यक्ति भीतर से संगठित है, जिसका शारीरिक बल, जिसका आध्यात्मिक बल, जिसका मानसिक बल, जिसकी चेतना का आधार एक साथ में समग्र तौर पर एक सिरे के साथ में चलायमान होकर जीवन को ऊष्मा की धारा दे रहा है, यथार्थ स्तर पर सफलता के क्रम को वही अपने साथ में लेकर चल रहा है। अन्यथा सब कुछ बिखरा हुआ है और हम उसके साथ में पूरे तरीके से नकारात्मक है। स्वास्थ्य कमजोर है, मन तो मजबूत है। स्वास्थ्य के साथ साथ मन भी कमजोर है। आध्यात्मिक बल तो मजबूत है, आध्यात्मिक बल भी कमजोर है, स्वास्थ्य भी कमजोर है, मानसिक स्तर पर स्थितियां भी कमजोर है, परंतु अपने भीतर की चेतना तो मजबूत है। जब ऐसे क्रम के साथ में व्यक्ति चलता है
तो फिर रुकावटों और बाधाओं के साथ में नहीं होता। एक शक्ति की जागृति भीतर तक रहनी चाहिए, और जो 4 स्तंभ जीवन के हैं उसके भीतर से एक भी शक्ति साथ में है तो यकीन मानिए व्यक्ति निराशाओं के पूरे पूरे दलदल और भंवर से निकलकर आगे बढ़ने की तैयारी कर सकता है। यह है उसके जीवन की ऊष्मा और यह है उसके जीवन की आभा। अष्टम भावस्थ हैं देवगुरु बृहस्पति। रिसर्च पोजीशंस के साथ में जो महानुभाव चल रहे हैं, किसी प्रोडक्ट लाइन के साथ में आप अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप किसी कार्य के साथ में पूरी तरीके से हार चुके, निराश हो चुके, पुनश्च एक शुरुआत देने की आवश्यकता स्वयं को है, तो वहां से एक क्रमबद्ध सिरा रुकता नहीं है। अपनी अलग ऊर्जा और ऊष्मा को निर्धारित करके आगे बढ़ता चला जाता है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में जितना तीव्रगामी आप होना चाहते हैं उतना होते चले जाइएगा। बस फाइनेंशियल लेवल पर एक्सपेक्टेशंस को स्क्वीज करके रखिएगा। उसके पीछे रीजन स्पेसिफिक ही एक ही है कि बृहस्पति बुध के राशि स्थान में है, शत्रु राशि स्थान क्रम के साथ में है, धनेश जरूर है, पंचमेश जरूर है, अष्टम भाव में जरूर है, परंतु कुछ हद तक हल्की फुल्की उलझनों के क्रम को भी अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। उससे संभलने की जरूरत है। अगर आप यहाँ स्पेसिफिक पोजीशंस के साथ में आईटी फील्ड में इवॉल्व होकर चल रहे हैं, अगर आप यहाँ डेटा साइंसेस के साथ में हैं, अगर आप यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी की पोजीशंस को एक्यूमुलेशन में अपने साथ जर्नी में इवॉल्विंग पर्पस देना चाहते हैं, परिवर्तन की शुरुधार्य स्थितियों को अपने भीतर तक सहज स्वीकारोक्ति में लेकर जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी तीव्र ऊष्मा को अपने साथ लेकर चलते चले जाइएगा। रुकावटें नहीं है। हिडन प्रॉब्लम्स जो लंबे समय से आप इग्नोर कर रहे थे या पूरे तरीके से सामने नहीं आ पा रही थी, अब वो सामने आती है और सामने आने के बाद में अपना एक स्वरूप निर्धारित करती है। आप अब उसे इग्नोर नहीं कर सकते, सॉल्यूशन की तरफ ही जाना होगा। ये जो प्रोग्रेसिव बेसिस हैं, जब आप चलाकर चलेंगे तो काफ़ी हद तक दुविधाओं को हटाने की तैयारियों में होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात और वो चर्चा जो 14 मई के इस परिवर्तन के साथ में सामने है, शनिदेव ढैया के क्रम से मुक्त हो चुके। बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। पराक्रमेश और चतुर्थेश होकर पंचम भाव में है, यानी कि द्वितीय त्रिकोण की स्थितियों के साथ में है। प्रथम उपचय का आधार एक तरह से लिए हुए हैं। शनिदेव गुरु के राशि स्थान में है, यानी सम राशि स्थान में है। 10वीं दृष्टि जो ग्रही व्यवस्था में सबसे दूरस्थ दृष्टि है वो इनकी बनी हुई है धन भाव पर। अब देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं पंचमेश होकर अष्टम में है, बुध राशि स्थान में है, 7वीं दृष्टि से इनकी व्यवस्था भी देख रही है धन भाव को, अपने मूल त्रिकोण को। इसलिए जो महानुभाव फाइनेंशियल प्रोग्रेस में लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं अपने साथ में देख रहे थे, उनके लिए समाधान का एक चरमोत्कर्ष सामने बनकर अपने हस्ताक्षर को वहां निर्धारित करता चला जाता है, जहां से कहीं पर भी अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है। When you work with the full throttle note of involvement with the self, आप वहीं से अपनी यात्रा को मनी इज द बाई प्रोडक्ट ओनली बनाते चले जाते हैं। उसी एक अवस्था के साथ में आपकी ऊर्जा, उसी एक व्यवस्था के साथ में आपका क्रमबद्ध सिरा, उसी व्यवस्था के साथ में जीवन का पूरा पूरा रूपांतरित करने वाला क्रम सामने निकल कर आता है। काम करूंगा, जैसे भी करूंगा, आजीविका के साथ में चल लूंगा। जब व्यक्ति इस एक पंक्ति के साथ में होता है तो वो उतार चढ़ाव नहीं देखता, अपने माध्यम देखता चला जाता है और उसके साथ में जीवन यात्रा को लेकर चलने वाला होता है। यही क्रम आपके सामने है। जब व्यक्ति वाणी की सौम्यता को अपना ले, हाथ जोड़ना सीख ले, झुकना सीख ले, प्रत्येक को सम्मान देना सीख ले, ये सीख जब वो अपने भीतर सबसे पहले गहरे से अंकुरित कर दे तो उसका जो वट वृक्ष कई वर्षों में बनता है वो उसको सफलता की छांव के साथ में ही लेकर चलने वाला होता है। और यही बृहस्पति बारंबार व्यक्ति को सीख के रूप में लेकर चलने वाले होते हैं। और इसके अलावा इस बात को स्मृति के अक्षरशः पटल के साथ में अंकित करके चलिएगा कि आपका पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग का जो क्रमबद्ध सिरा है वो अपने आप में अप्रतिम छोर को निर्धारित करके आगे बढ़ाने की आपको तैयारी करता है। मानसिक सुख के साथ में आप भरपूर से भी भरपूर वृद्धि है। राहु हैं, सबकॉन्शियस पीर देने वाले होंगे, परंतु इनकी यात्रा चतुर्थेश के आधार के साथ में जो पंचम में राशि क्रम में है और राहु जो स्वयं चतुर्थ भाव में है, शनिदेव वध फल करते हैं। व्हेन यू डिकोड योर सबकॉन्शियस अप्रोच, you are able to gain the utmost energetic base for you। यानी कि जब आप अपने अवचेतन के सारे सिरों को स्पष्ट तौर पर अपनी जीवन यात्रा में देख लेते हैं तो उसके बाद में बचता है कंफर्ट, जो प्रत्येक सिरे में निकल कर आ सकता है। व्यक्ति वर्षों बाद साइकिल पर बैठा है तब भी आनंदित है। व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ में बैठकर भी प्रत्येक दिवस यात्रा करके आनंदित है कि इतने लोगों का साथ मिल रहा है, अकेला नहीं हूं, समय बचा रहा हूं। प्रत्येक जगह वो अपने कंफर्ट की उस अप्रोच को देखता है।
जहाँ से भीतर कोई और नेगेटिविटी निकल कर नहीं आती, दी अटमोस्ट पॉजिटिव रेजेंबलेंस ऑफ योर एनर्जी ओनली, तो आपके लिए ये समय उसी निर्धारित अवस्था को पूरे संप्रेषण के साथ में लेकर चल रहा है। अब पंचम, अष्टम, द्वितीय और एकादश, ये जो पूरे ही भावों की संज्ञा है, ये आपके लिए धन लाभ, स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशन, इन्वेस्टमेंट की क्यूमुलेटिव बेसिस के साथ में जर्नी को एक अलग फोल्ड देने वाली होती है। तो उस यात्रा के साथ में आप देखिएगा कि पंचमेश का आधार अष्टम में, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ शनिदेव का दृष्टि संबंध धन भाव पर, शनिदेव का दृष्टि संबंध पुनः यहाँ लाभ भाव पर भी। इसी वजह से जो पूरा ही कॉम्बिनेशन है आपके रिफ्लेक्सेस के साथ में स्टॉक मार्केट की पोजीशंस में लंबे समय से अटके हुए फायदों के साथ में भी आपको आगे बढ़ाने की तत्पर तैयारी करता चला जाता है। बस आप स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधानी बरतिएगा। संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद गाहे बगाहे बढ़ सकते हैं। हमने कहा था ना ये करो, देखो असफलता मिली है, कहाँ पहुंचे? नहीं साहब, बारंबार टोकने की यात्रा से मुक्त होइए, बारंबार रोकने की यात्रा से मुक्त होइए। हम गाइडिंग लाइट हैं, हम वो अप्रोच नहीं है जो बारंबार आगे चलकर किसी को ही बताने वाली हो कि तुमने गलत किया और सही किया। वो अपने अनुभव बना रहे हैं, उस अनुभव के साथ में हम समझाने के दृष्टिकोण को लेकर चलें। हम जब बाहर बैठे हों मैदान से तो अगले को प्रोत्साहित करें, डांटने वाले नहीं हों। यही जीवन का क्रम है। और जब इस एक भाव को अपना लेते हैं तो कौन सी दुविधाएं सामने बचती है। रिसेप्टिव मोड को ऑन करके रखिएगा, डिनाइल मोड को हटा कर रखिएगा। जर्नी एक अलग पर्पसफुल बेसिस के साथ में आपको आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। बारंबार हम आपसे यही निवेदनार्थ कहना चाहेंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए बुराई चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।